नमस्कार, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं उपेन आपको पथ प्रदर्शक जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम लोग दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था तो आपने किसी से भी सुना कि उसका एग्जाम खराब गया है? किसी से भी नहीं सुना होगा। वो सबको ही बोल रहे थे कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। अब इसमें दो क्वेश्चन निकल के आता है, अगर सबका एग्जाम सही गया है तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? और दूसरा बात है, सबका एग्जाम अच्छा क्यों गया है? अगर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिखाऊंगा, जितने भी सारे स्टूडेंट आपने क्वेश्चन तो या तो एग्जाम दिया होगा, उस एग्जाम पे पेपर देखा होगा, ठीक है। वो जो पेपर था उसमें अगर आप गौर करने वाली बात है कि लगभग 80 से 85% क्वेश्चन जो है इतने आसान है कि सबको अटेम्प्ट कर लेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का अगर आप देखिए कट ऑफ परसेंटेज जो रहता है वो 70 से 75% तक मात्र रहता है। इसलिए कि जितने सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, लेकिन एग्जाम यहाँ पे सिलेक्शन उनका नहीं होगा। एग्जाम सिलेक्शन उनका होगा जो 85% बनाए हैं, उसका मतलब नहीं है, उससे ऊपर जितना लेकर के आए हैं वो उसका मतलब है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि 85% से ऊपर आप कैसे ला सकते थे इस एग्जाम में। अगर आप देखें वो करंट अफेयर्स का लेवल यहाँ पे, तो करंट अफेयर्स यहाँ पे पुराने पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर लेकर के आऊंगा, एक वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें मैंने क्या किया है कि करंट अफेयर का सोर्स मैंने पता किया है और उस सोर्स को पता करने में मुझे करीब एक सप्ताह का समय लगा है। सोर्स को जब मैं पता किया, देखा कि वो सोर्स कहाँ से उठा रहा है और ये रिसर्च का चीज है। और आपको भली बात चीजें पता है कि मैं कोई भी चीजें अगर लेकर के आता हूँ तो वो रिसर्च बेस्ड ही रहता है। अगर वो रिसर्च में सफल नहीं होता तो मैं आप लेके नहीं आता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर पीडीएफ जो मैंने तैयार किया हुआ है। आप देखिए कि जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो लैब असिस्टेंट में हो, चाहे आपका वो पीजीटी में हो, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको मेरे पीडीएफ से मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी सारे ये चीजें हैं अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितने सारे करंट अफेयर्स के किताब मार्केट में घूम रहे थे, क्वेश्चन उनसे नहीं पूछ। जो भी लोग पर्सनली मुझसे पूछ रहे थे सर करंट अफेयर हम कहाँ से करें, तो मैं उनको पर्सनली बोल रहा था कि करंट अफेयर आप नहीं कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे जिनका भी होगा वो स्टैटिक से ही यहाँ पर होगा। तो आपको बस इसका ध्यान रखना है कि आपको बाकी से कैसे आगे होना है, आपको टॉप नहीं करना। बात यहाँ ध्यान समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 8-10 बंदे यहाँ पे हैं, ठीक है, स्टूडेंट का पूरा ग्रुप है कि नहीं, वही लोग एग्जाम देंगे। अब उसमें से आपको आगे जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टॉप करना, बस आपको देखना है कि बाकी 10 में से आप कैसे आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मार्केट में सोर्सेस अवेलेबल है उसको अच्छे से कीजिए। अगर थोड़ी बहुत अगर रिसर्च की चीजें आपको कहीं से मिल जाती हैं, कोई टीचर आपको मेंटोरशिप में दे देते हैं या फिर आप खुद उसको कर लेते तो आप ऑटोमेटिकली उससे आगे हो जाएंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप उसको कैसे सफल हो पाए। क्लियर हो गया? तो आज का इस टॉपिक का मतलब ही मेरा यही था कि आपको समझाना कि जितने भी सारे एग्जाम में अभी झारखंड में हुए थे उसका कट ऑफ परसेंटेज हाई गया था, उसका रीजन अलग है, आप लोग सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि जो बोल रहे हैं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो उसमें से आपको और अच्छा लेकर के आना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 6 लाख में से मानते हैं कि 15% लोग एब्सेंट थे या 25% लोग एब्सेंट थे, लेकिन फिर भी आपका जो कंपटीशन है वो मात्र 50,000 25,000 से ही है, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है। वही 25-50 हजार में आपको कंपटीशन देना है, तभी आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। तो वही, बाकी आपको भीड़ देखना ही नहीं कितना है, क्योंकि जो एक्चुअल कंपटीशन रहेगा ना वो हमेशा से हमेशा आपका उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अगला जो पथ प्रदर्शन का सीरीज होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, फोटोज भी दिखाऊंगा कहां से आए थे वो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आए थे मैं आपको दिखाऊंगा, एक्चुअली दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वो क्या चीज है। अब आप पूछेंगे सर आपका ये जो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, तो मैंने जेपीएससी पीटी का जो सीरीज शुरू किया है उसमें आपको सब चीजें मिलेंगी। मैं आपको काउंट करके बताता हूँ क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले जो मेरा फाउंडेशन बैच है मैंने उसको वहां पे पूरा का पूरा डाला हुआ, ताकि जो हमारे स्टूडेंट उनको ये ना लगे कि मैं उसमें कुछ एकदम 30 मार्क खान चीज पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। तो 65% से 60% जितने भी सारी चीजें वो आपके वहां से आ गए। बाकी आपका आएगा सीएनटी है, एसपीटी है, शासन व्यवस्था है, नीति है, फिर विविध वाला पार्ट है, साहित्यकार वाला पार्ट है। इसको हम लोग झारखंड जीके 2.0 में डालेंगे और मैं 2 साल का आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा, और करंट अफेयर्स जो मार्केट में है वो भी कराऊंगा, और जो मेरा रिसर्च बेस्ड है वो भी मैं कराऊंगा। और चौथी चीज जो है वो पीवाईक्यू का डिस्कशन, अगर समय मिलता है तो पीवाईक्यू का डिस्कशन जो होगा ऐसे नहीं होगा कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, वैसे नहीं होगा। उसका अगर आंसर ए है तो बाकी बी, सी और डी क्यों नहीं है
उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर ये चीज आप करना जान गए तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो इस सब चीजों को ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो आप जुड़िए। बाकी मैंने एक वीडियो जो पद प्रदर्शक सीरीज 1 था उसमें मैंने बताया है कि किनको जेपीएससी की तरफ जाना चाहिए, किनको जेएसएससी की तरफ जाना चाहिए। पहले आप माइंड में एकदम क्लियर आइडिया ले लीजिए कि आपको करना क्या है, तभी आप इसमें कूदिए। नहीं तो हमको पीटी क्वालिफाई करना नहीं है ना, हमको तो सिलेक्शन फाइनल लेना है। पीटी क्वालिफाई करना बोलिए मैं तो 40 दिन में पीटी क्वालिफाई करवा दूंगा, लेकिन पीटी से मतलब नहीं है। आपको देखना है कि आपका मेंस का प्रिपरेशन कैसा है, आपने इंटरव्यू कैसा प्रिपेयर किया, वो सबको मिला करके आपको देखना है। तो मैं एक ही चीज आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जिस एरिया में आपको दे, अगर जेएसएससी में है तो वापस से जेएसएससी में जाइए, अगर जेपीएससी में आप हैं तो जेपीएससी में आप जरूर किसी की हेल्प लीजिए या फिर आप खुद से रिसर्च कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा पद प्रदर्शक 2 का सीरीज खत्म होता है। अगली जो लेक्चर होगा उसमें मैं लेकर आऊंगा, मेरा बेसिकली मतलब पद प्रदर्शक सीरीज से यही है कि आपको जागरूक करना है कि जो मार्केट में चीजें घूम रही हैं आप उससे गुमराह नहीं हो। आपको क्या करना चाहिए बीइंग एस्पिरेंट मैं आपको बताऊंगा, और उस चीज को आप खुद से कीजिए, या अगर आपको कोई मेंटोर आपको करके देते हैं तो उनका हेल्प लीजिए। अगर कोई करके आपको देते डेफिनेटली आपको मेहनत आना तो आपको वो लेंगे, गुरु दक्षिणा तो लेना ही पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट सीरीज का, उसमें मैं आपको बताऊं करंट अफेयर आपको सर्च कैसे करना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिर्फ सर्च करना नहीं, सर्च करने के अलावा उसको कंटेंट बनाना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो हमारे आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्विज होते हैं, पीडीएफ शेयर होते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।